Hello students and welcome to the fourth lecture of set theory. In the last class we discussed about the Venn diagrams and operation of set. Operation of set में we discussed union of sets and intersection of two sets. Union of sets क्या होता है? What is A union B? It means the collection of elements which are present in either in A or in B. And intersection क्या होता है? The A intersection B is the collection of elements which are present in A, in set A and present in set B. मतलब A और B दोनों में होगा तो वो intersection है. अगर A और B में, देखो और N की डिफरेंस समझो. और मतलब यहाँ भी चलेगा, यहाँ पे होने से भी चलेगा. ठीक है, एक में है एक में नहीं है तब भी यूनियन इज ओके. बट इंटरसेक्शन कहता है कि दोनों में होना चाहिए तभी ए इंटरसेक्शन ए में हो सकता है. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स. फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट का या नेक्स्ट आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स. ये डिफरेंस ऑफ सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स. लेट ए and B are two sets. Suppose A and B दोनों sets हैं, then A difference B, then A difference B written as A minus B. Written as A as a minus B is the set of elements of A, set of elements of A which do not belongs to set B. तो ये एक ऐसी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जो A में है बट B में नहीं है. दिस शुड बी प्रेजेंट इन A बट नॉट इन A. मतलब ये सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A की कुछ ऐसी एलिमेंट की कहानी है जो B में नहीं है. ठीक है. तो अगर सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखेंगे, इफ A इज इक्वल टू सम 1 2 3 4 एंड 5 एंड B इज इक्वल्स टू अगर 4 5 एंड 6, तो जो A माइनस B होगा, A डिफरेंस B, मतलब एक ऐसी एलिमेंट कलेक्शन ऑफ A, एक कुछ ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जो B में नहीं है. मतलब 1 देखो A में है B में नहीं है, 2 भी A में है B में नहीं है, 3 ऑल्सो सेम. ओके, सिमिलरली ये B माइनस A क्या होगा? B माइनस A मतलब 4 5 6 है. 4 5 6 जो B में है A में नहीं है. इसका मतलब क्या है? 4 5 6, तो ये सिर्फ 6 है. देखो 4 B में है A में भी है, 5 B में है बट A में भी है, लेकिन 6 जो है वो सिर्फ B में है बट A में नहीं है. इसके अगर वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो ये आपका A सेट हो गया, दिस इज योर B सेट, आपका दिस इज योर यूनिवर्सल सेट जैसे हम ड्रॉ किया जाता है. ये आपका A, दिस इज योर B. तो A डिफरेंस B क्या होगा? ऐसी एरिया, ऐसी रीजन्स की बात करेंगे जो A का तो रीजन है, ये जो सर्किल है वो A का रीजन है, which is another circle the second region of B. We are talking about the region which belongs to A but not B. तो इस रीजन को देखो ध्यान से, ये A का भी एरिया है B का भी एरिया है, जो कॉमन एरिया है. सो इस रीजन है आपका A डिफरेंस B का आंसर्स. सो दिस इज योर A डिफरेंस, सॉरी A माइनस B. अगर इस पार्ट के बारे में बात करेंगे तो ये आपका B माइनस A हो जाएगा. दिस पार्ट इज योर B माइनस A. मतलब क्या होगा? B का ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं है, इसलिए B का कुछ ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं है. अगर इसको हम लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 है, 4 5 बीच में है और 6 यहाँ है. ठीक है.
तो डिफरेंस आपको समझ में आया। देन हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस सबसेट। सिमेट्रिक डिफरेंस of sets. Let A and B are two sets. Let A and B are two sets. The symmetric difference of A and B, the symmetric difference of A and B written as A ऐसे छोटा सा ट्रायंगल, B is equals to basically is equals to A minus B union B minus A. A minus B union B minus A ऐसे रीजन है जो A माइनस बी यूनियन B माइनस A है। अगर हम वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे, सो दिस इज योर A, ये आपका B है। तो A माइनस बी कौन सा एरिया है? दिस एरिया इज A माइनस बी। और B माइनस A की कौन सी एरिया है? ये एरिया आपका B माइनस A है। तो इन दोनों का यूनियन, ये दोनों मिला के होते हैं दिस टू रीजन combine and we form asymmetric difference of B. So this is nothing but asymmetric difference of B. ये रीजन आपका A माइनस बी और ये B माइनस ए, ये दोनों मिल गए तो ये asymmetric difference of B, इसको कहा जाता है symmetric difference of B। इसी सेट में A जो है 1 2 3 4 5 है, B 4 5 6 है। अगर हम asymmetric difference B की बात करेंगे, और नहीं लिख रहा हूँ, आपको A लिखा है 1 2 3 4 5 और B है 4 5 6। तो A माइनस B और B माइनस A के टर्म को एक साथ लिख डालो, 1 2 3 एंड 6। ये आपका आंसर है एसिमेट्रिक डिफरेंस इसी सेट्स में। A माइनस B और B माइनस A को एक साथ लिख। ये ऐसे भी हो सकता है कि A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, मतलब A यूनियन B से इंटरसेक्शन B को हटा दो, ये भी हो सकता है। A सिमेट्रिक डिफरेंस B, यू कैन से दिस A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B इज इक्वल्स टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B है। समझ में आ गया? नहीं दिख रहा है क्या? तो A symmetric difference of B is equals to A minus B यूनियन B माइनस A तो लिखा गया है, और यू कैन से A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नाइस। देन डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? A and B are two sets. Let A and B are two sets. A and B are said to be disjoint set. A and B are said to be disjoint sets if there is no any common element between them. There are not
any common elements between them. There are not any common elements between them. Means A and B are disjoints. Simply हम लिख सकते हैं A and B are disjoint if A intersection B is equals to 5. इसकी अगर वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो ये ऐसे दोनों सेट होंगे। ऐसा कोई एरिया नहीं है जो दोनों के बीच का कॉमन एरिया हो, जो दोनों के बीच का कॉमन एरिया हो। तो ये आपका एक डिसजॉइंट सेट्स है। These are the disjoint sets. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट। लेट U be the universal set, let U be the universal set and A is a set such that A is a subset of U. ओके, U एक यूनिवर्सल सेट है, एक ऐसे एक सेट है। ऑब्वियसली जो भी सेट है यूनिवर्सल सेट का तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन सबसेट होगा ही। कोई भी सेट इज ऑलवेज इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। देन complement of A is generally written as A dash और AC भी लिखा जाता है, ऊपर में से प्राइम भी, मतलब डैश भी दिया जाता है। इसको A प्राइम भी पढ़ा जाता है और A डैश भी पढ़ा जाता है। इज द collection of elements which are not in A। जो A में नहीं है वो A डैश में है। समझ में आया? जो A में नहीं है वो A डैश में है। द सिंपल जो A डैश इज इक्वल्स टू U माइनस A। Okay, or we can say if x belongs to A then x does not belongs to A dash। कोई अगर A में है तो A dash में नहीं है। and if x belongs to A dash then its x does not belongs to A। अगर A में है तो A dash में नहीं है और A dash में है तो वो A में है। और हमेशा ये क्या होता है कि A यूनियन A डैश हमेशा U होता है और A इंटरसेक्शन A डैश हमेशा 5 होता है। A और A डैश हमेशा डिसजॉइंट सेट होता है। A और A डैश हमेशा डिसजॉइंट सेट। तो A यूनियन A डैश होता है यूनिवर्सल सेट और A, ठीक है, यूनिवर्सल सेट और A इंटरसेक्शन A जो है वो होता है नॉल सेट। तो इसकी अगर वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे देखो, इसकी वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, ये A सेट है, दिस इज A सेट। तो A डैश होगा, इसको छोड़ के बाकी सब एरिया। इसको छोड़ के बाकी सब एरिया है।
ए डैश का एरिया, ठीक है। टोटल यूनिवर्सल सेट इसको छोड़ के बाकी सब एरिया है ए डैश का एरिया, तो इसको नोट कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉज ऑफ सेट अलजेब्रा। लॉज ऑफ सेट अलजेब्रा, फर्स्ट लॉ है, बहुत सारे लॉ हैं सेट का। देखो फर्स्ट सेट इज ए इज एनी सेट ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ऑल्सो ए। Okay, in this law, A union A is equals to A and A intersection A is equals to A. This law is called idempotent law. Idempotent law. Okay. Simple. A union A होता है, A intersection A होता है. Then identity law. Identity law. ये identity law क्या होता है? A यूनियन फाई इज ऑलवेज ए। कोई भी सेट नॉल का सेट अगर यूनियन होगा तो वही सेट होगा, क्योंकि नॉल सेट इज सबसेट अब ए एंड ए इंटरसेक्शन यू। यू मतलब क्या है यहाँ? दिस इज द यू मतलब यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ऑल्सो ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए and A intersection U is equals to also A, and this law is called identity law. This law is called identity laws. Then commutative laws. Commutative law. And what is commutative law says? A union B is equals to B union A and A intersection B is equals to B intersection A. That is very simple. A union B और B union A सेम होगा, A intersection B और B intersection A भी सेम होगा। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। देन इसका कोई प्रूफ उतना चाहिए नहीं, सिंपल जो है। ओके, इसका प्रूफ चाहिए हमें, जिस थ्योरम की प्रूफ चाहिए उसका प्रूफ करेंगे। Now associative law. Associative law. What is associative law says? A union B whole union C is can be written as A union B union C. A union B union C is equals to, we can write A union B union C, and also we can write A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C. Also we can write A intersection B whole intersection C is equals to A intersection whole B intersection C. ओके, इसका सपोज छोटा सा प्रूफ, एक का प्रूफ करेंगे इसका। सपोज किसी एक को भी ले जाओ, लास्ट फर्स्ट वाला हम प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ कैसे किया जाता है। फर्स्ट लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। X एक arbitrary element and let X belongs to this A union B whole union C. इसका मतलब है क्या? देखो समझो, मतलब समझ रहा है। X belongs to A union B का क्या मतलब है? X belongs to A और X belongs to B. This means X is belongs to A union B और X is belongs to C. अभी X belongs to मतलब इसको A और इस टोटल को B, ये C को B समझ लिया। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं? X belongs to A और X belongs to B होल ब्रैकेट है हमारे पास X belongs to C। तो उस ब्रैकेट को हम अगर X belongs to A और X belongs to B और X belongs to C है, अभी हम यहाँ एक ब्रैकेट छोटा सा लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे।
ओके, तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C, यहाँ पे ब्रैकेट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में x बिलोंग्स टू A और दिस इज s बिलोंग्स टू B यूनियन C हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो गया x बिलोंग्स टू A यूनियन होल B यूनियन C। मतलब हम क्या एज्यूम क्या किए थे, x एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। हम लिए थे x एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है जो कि A यूनियन B यूनियन C पे है, और हम धीरे धीरे देखो धीरे धीरे लॉजिकल रूप में ये कन्वर्ट कर दिए कि x अगर इसमें है तो यहीं पे भी वो है। ठीक है, इस ब्रैकेट को अगर हम जनरली डुअल ब्रैकेट मतलब डबल इम्प्लाइज ब्रैकेट करने से एक ही बार करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ क्या करना नहीं पड़ेगा आपको। देखो जैसे हम x बिलोंग्स टू A यूनियन B होल यूनियन C से x बिलोंग्स टू A यूनियन होल यूनियन C दिखा दी, ठीक उसी तरह एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर में हम एज्यूम करेंगे लेट x, उसके बाद देन दिस स्टेप रिवर्स स्टेप में यहाँ से यहाँ तक भी हम दिखा सकते हैं। इसका मतलब देखो इफ x बिलोंग्स टू A implies x belongs to B होता है, इसका मतलब है A इज ए सबसेट ऑफ B। ठीक है, अगर if x A इज ए सबसेट ऑफ B और B इज ए सबसेट ऑफ A, ये दोनों जब होता है A भी B का सबसेट और B भी A का सबसेट जब होगा, and the both are happen, the x belong A is a subset of B and B also is a subset of A, तो इसका मतलब है this A is equals to B my students, A is equals to B। so यहीं से हम कंक्लूजन निकाल सकते, अगर x इस सेट में है तो इसी सेट में भी है, तो we can write that A union B whole union C is a subset of A union B union C एंड बाय रिवर्स। इसी स्टेप से तुम स्टेप भी आराम से दिखा सकते हो क्योंकि डबल इम्प्लाइज लिखा है, तो वी कैन राइट A यूनियन B यूनियन C इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B होल यूनियन C। तो इन दोनों का मतलब है, सो इट मीन्स सो A यूनियन B होल यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। जैसे इस क्वेश्चन में हम शो किए हैं, ठीक एग्जैक्टली इसी तरह तुम सेकंड चीज मतलब ये वाला भी तुम यू कैन प्रूव योरसेल्व्स। ओके, तो यू गॉट इट, दिस इज आवर एसोसिएटिव लॉ, दिस इज आवर एसोसिएटिव लॉ। देन हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, A यूनियन B, ओके ये भी हो सकता है लेकिन इस तरह लेके A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B, सॉरी हाँ A यूनियन B होल इंटरसेक्शन A यूनियन C। ओके, मतलब A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, और एक सेम A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B होल यूनियन A इंटरसेक्शन C। मतलब ये ऐसे समझो, ये इंटू प्लस टाइप, इंटू और प्लस, ये अगर मल्टीप्लिकेशन का ये प्लस होता
तो कुछ इस तरीके से तो ये सोच सकते हो, ए यूनियन होल बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होल यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। किसी एक का भी प्रूव करेंगे, प्रूफ ऑफ एनी वन। ओके, किसी एक का भी प्रूफ करेंगे। लेट हम प्रूफ करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसका हमें प्रूफ करना है। तो लेट यहाँ भी लेट एक्स बी एन आर्बिटरी एलिमेंट and x belongs to a union b intersection c। इसका क्या मतलब है भाई, यूनियन है, साइन देखो यूनियन है, इसका मतलब x is belongs to a और x is belongs to b intersection c। x is belongs to a और x is belongs to b एंड एक्स इज बिलोंग्स टू सी। ये रहेगा थोड़ा सा ब्रैकेट में। दिस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए, पहले और इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। और ठीक है, सिंपल है। देखो एक्स बिलोंग्स टू यूनियन का मतलब और है तो और लगा दिए, इंटरसेक्शन का मतलब एंड है तो एंड लगा दिए। तो इसको x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c है, तो पहले और a और b लिखेंगे, उसके बाद a और c लिखेंगे और बीच में दे देंगे एंड का साइन। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सिंपल हो गया आपका x belongs to a यूनियन b एंड है मतलब इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज a subset of a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c union C or and the union B whole intersection A union C is a subset of A union B intersection C. So A union B intersection C is equals to A union B whole intersection A union C। ओके, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है तुम्हें। यूनियन का मतलब समझ लो और है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड है, जहाँ भी उसी ब्रैकेट के हिसाब से धीरे धीरे अरेंज करके लिखना है। तो यहीं से x बिलोंग्स टू ये करना और धीरे धीरे x बिलोंग्स टू यहीं पे पहुँच जाओगे और ब्रैकेट हम जो इम्प्लाइज दैट डबल इम्प्लाइज वाला यूज़ करोगे। नोट कर लो इसको। Then we are going to discuss De Morgan's law. De Morgan's law. बहुत सिंपल है। A यूनियन B होल डैश मतलब कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट and A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement। ओके, तो कंप्लीमेंट के बारे में तो हम पहले पढ़े हैं, तो इसका प्रूफ करेंगे फर्स्ट वन का पहले।
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका हम प्रूव करेंगे। लेट वही एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट सो लेट एन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। एक्स अगर ए यूनियन बी की होल कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन कि एक्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ओके, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। देखो मतलब थोड़ा सा समझो कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का क्या मतलब है। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब है कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। बट ये सिंपल मीनिंग समझ गए। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का क्या मतलब है, x does not belongs to A union B का मतलब है x is does not belongs to A and x is does not belongs to B। इनका मतलब समझ जाता। ठीक है, सिंपल, इसको नोट कर लो कॉपी में। x belongs to A union B का मतलब है x belongs to A और x belongs to B। बट x does not belongs to A union B का मतलब है x does not belongs to A एंड एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर आप इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो एक्स इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन भी तुम्हें पता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होता है तो इसका मतलब होता है एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहीं पे हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, क्लियर। द एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में नहीं है, मतलब कहाँ है वो, एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है एक्सिस बिलोंग्स टू ए डैश, एक्सिस बिलोंग्स टू बी डैश। ये मैंने बताया था, अगर ए में नहीं है तो ए डैश में, ए डैश में नहीं है तो ए में। एक्स कोई भी एक एलिमेंट इन दोनों में से किसी एक सेट में होता ही होता है। तो वी कैन राइट नाउ एक्स बिलोंग्स टू, और नहीं एंड ही लिखना था, हमने एंड बताया था आपको, देखो एंड। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ए डैश एंड x बिलोंग्स टू बी डैश का मतलब है x बिलोंग्स टू ए डैश एंड दोनों बिलोंग्स टू है और बीच में एंड है, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ क्या है देखो, समझो पहले x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश मतलब एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब है एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है एक्सिस बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्सिस बिलोंग्स टू बी डैश, सो एक्सिस बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो हम बोल सकते हैं यहाँ से ए यूनियन बी का जो होल डैश है is a subset of A dash intersection B dash and we can write A dash intersection B dash is a subset of A union B का whole dash। So A union B का whole dash is equals to A intersection A dash intersection B dash and that's your proof। फर्स्ट वाला का प्रूफ हो गया कंप्लीट। सेकंड वाला का ओके, प्रूफ ऑफ द सेकंड। ये फर्स्ट है समझो एंड दिस इज योर सेकंड। तो सेकंड वन ये है प्रूफ, ये फर्स्ट वन का था। वही थ्योरम डायरेक्ट लिखते हैं, लेट एक्सिस बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इसका मतलब है एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स
डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब है एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है एक्सिस बिलोंग्स टू ए डैश और एक्सिस बिलोंग्स टू बी डैश, और वी कैन राइट एक्सिस बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। फिर दोनों को इक्वल कर दोगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देन ए यूनियन बी का जो होल डैश है इज ए सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और उल्टा लिख दिए हम, ठीक है कोई बात नहीं। एंड ए डैश यूनियन बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, सो ए यूनियन बी the whole dash is equals to a intersection b, sorry a union intersection है, in a intersection b का whole dash is equals to a dash union b dash, hence proved of the second one। तो देखो बात डिमोर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा छोटा प्रूफ है, मतलब बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत छोटा छोटा प्रूफ है। 2-3 स्टेप सिर्फ लिखना, थोड़ा तरीके से अरेंजमेंट आराम से लिखना है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज़ कोई नहीं होती, थोड़ा थियोरेटिकल है, सो आराम से इसको धीरे धीरे प्रूव करना है। नोट इट डाउन। Let us discuss this following problems. The first question is, for any two set A union B is equals to A intersection B implies that A is equals to B। इसका मतलब हमें यही प्रूव करना है कि देखो डबल है, सपोज कोई दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है दिस इज स्टेटमेंट 1 एंड दिस इज अनदर स्टेटमेंट 2, यहाँ बीच में डबल इम्प्लाइज। अगर ये प्रूव करने के लिए बोला है तुम्हें तो इसका मतलब यही है, इफ S1 इज ट्रू, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ से हमें प्रूव करना है कि S2 भी ट्रू। अगर ये S1 ट्रू है तो S2 भी ट्रू है, ये हमें प्रूव करना है। और रिवर्स भी प्रूव करना है, अगर इफ देन अनदर केस में तो प्रूव करना कि इफ S2 इज ट्रू देन S1 इज ऑल्सो ट्रू। तो हम फर्स्ट इसको एज्यूम करके हम ये इक्वल प्रूव करेंगे और इसको इक्वल प्रूव करके एज्यूम करके हम इसको इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्टली हम लेते हैं लेट A इज इक्वल्स टू बी, इसको एज्यूम करते हैं लेट A इज इक्वल्स टू बी। अगर A इज इक्वल्स टू बी है, अगर A इज इक्वल्स टू बी है तो A यूनियन B कितना होगा यार, B की जगह A लिख सकते हो, तो A यूनियन A ही है, A यूनियन A इज A। A इंटरसेक्शन B कितना होगा, ऑब्वियसली A इंटरसेक्शन A हो सकता है which equals to A, and from this two equation we can consider that this is equation 1 suppose, this is equation 2 suppose। From equation 1 and your equation 2 we conclude that A union B is equals to A intersection B, simple, ठीक है। सेकेंड पार्ट, तो इसको अगर ये इक्वल है तो यहाँ से देखो हम ये इस दोनों को इक्वल प्रूव कर दिए। इक्वेशन 1 कह रहा है A यूनियन B भी A है, A इंटरसेक्शन B भी A है, तो इन दोनों में से क्या पता चल रहा है कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। सेकेंड पार्ट, लेट हमें दिया है कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B दिया है, हमें गिवन क्या दिया है कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, सिंपल। तो सपोज एज्यूम करते हैं लेट X इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट एंड लेट दिस X इज बिलोंग्स टू A। हमें देखो A इक्वल टू B, A इज इक्वल्स टू B जनरली प्रूव कैसे करना है। A इक्वल टू B प्रूव करने के लिए हम एक काम करेंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B प्रूव कर देंगे और B इज ए सबसेट ऑफ A प्रूव कर देंगे। A इज ए सबसेट ऑफ B कैसे प्रूव करते हैं, लेट X इज बिलोंग्स टू A, उसी X को टेक्निकली लॉजिकली हम देखा था कि वो B में है। अगर X A में है, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B प्रूव करने का तरीका है लेट एज्यूम करना X इज बिलोंग्स टू A, और कुछ ही तिकड़म से तुम्हें प्रूव करना है कि X बिलोंग्स टू B भी है। X बिलोंग्स टू A है which implies X बिलोंग्स टू B as well। तो
every element that belongs to X is a member of B also, so A is a subset of B हो जाएगा। और उसका B is a subset of A प्रूव करने के लिए तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर X belongs to A में है, अगर X belongs to A में है, इसका मतलब X is belongs to A यूनियन B में है, क्योंकि A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। अगर कोई भी बंदा A में है तो A यूनियन B में होगा कि नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज, सिंपल इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज X इज बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एज वेल, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B इक्वल है, ठीक है। A यूनियन इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, X इज बिलोंग्स टू A एंड X इज बिलोंग्स टू B। X A में भी है एंड X B में भी है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं X अगर A इंटरसेक्शन B में है तो B में भी है। हम देखो X बिलोंग्स टू A लिए थे, हम धीरे धीरे X बिलोंग्स टू B प्रूव कर दिए, इसका मतलब है A इज ए सबसेट ऑफ B। सिमिलरली लेट X बिलोंग्स टू B ले जाना, X बिलोंग्स टू B होगा तो इसका मतलब X इज बिलोंग्स टू A यूनियन B भी होगा, इसका मतलब X इज बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B भी होगा, और X बिलोंग्स टू A एंड X इज बिलोंग्स टू B करके यहाँ भी हम दिखा देंगे X बिलोंग्स टू A है, इसका मतलब B इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, सॉरी 1 2 तो पहले से है, 3 4 कर देते हैं इसको, 3 4। सो हम equation 3 and 4 we have A is a subset of B and B is a subset of A। ये तभी पॉसिबल है if A is equals to B, so hence proved। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं, ओके। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ इम्प्लाइज है, डबल इम्प्लाइज होता तो 2 बार तुम प्रूव करते, सिर्फ इम्प्लाइज तो फर्स्ट एक को इमेजिन करोगे और दूसरे को प्रूव करोगे, ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, लेट P of A is equals to P of B, let P of A is belongs to P of B, ठीक है। इसको हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो let X is a subset of, let X is a subset of A ले जाएंगे, इसमें कैपिटल X यूज कर रहे हैं, कैपिटल X इज ए सबसेट ऑफ A, इसका मतलब क्या होगा, X इज बिलोंग्स टू P ऑफ A। अगर कोई भी A का सबसेट हुआ, कोई भी A का सबसेट हुआ, इसका क्या मतलब है, यहां से हम एज्यूम किए हैं कि लेट X बिलोंग्स टू X, ओके, X बिलोंग्स टू X है, एक एलिमेंट ऐसे X है विच इज बिलोंग्स टू X, यहां से लिए हैं एक एलिमेंट है जो कि X है। लेट X इज ए सबसेट ऑफ A, इसका मतलब X कैपिटल X बिलोंग्स टू P ऑफ A हो गया। अब P ऑफ A P ऑफ B तो सेम है ऑब्वियसली, तो वी कैन राइट दैट X इज बिलोंग्स टू P ऑफ B एज वेल। अगर P ऑफ B में भी है तो X इज सॉरी कैपिटल X इज ए सबसेट ऑफ B ऑल्सो। अगर कैपिटल X एक सबसेट ऑफ B है तो यहाँ से तुम यहाँ से स्टार्ट करने से भी X बिलोंग्स टू B भी है। हम इससे पहले X इज सबसेट, ओके, स्मॉल x इज बिलोंग्स टू A ले जाएंगे, देन यही बात होगा। अगर x बिलोंग्स टू A है, अगर x बिलोंग्स टू A है तो ऑब्वियसली यहाँ से मिल गया हमें A इज ए सबसेट ऑफ B। देन सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे वी कैन प्रूव, ओके, सिमिलर वे मतलब लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू। कितने में हो जाएगा सर?
लेट x बिलोंग्स टू B लेना, इसका एक कॉम्बिनेशन x इज ए सबसेट ऑफ P, x इज ए सबसेट ऑफ B, अगर x इज बिलोंग्स टू P ऑफ B तो इसका मतलब x इज बिलोंग्स टू P ऑफ A है, इसका मतलब x इज ए सबसेट ऑफ A है, इसका मतलब x इज बिलोंग्स टू A। तो हियर आल्सो वी कैन कंक्लूड B इज ए सबसेट ऑफ A। यहाँ A इज ए सबसेट ऑफ B है या B इज ए सबसेट ऑफ A, सो A इज इक्वल्स टू B एंड हेंस प्रूव्ड। सिंपल। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स जो ऐसे थियोरेटिकली प्रूव करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को, और हम फिर देखेंगे सम वर्ड प्रॉब्लम। Okay, so bye bye, take care, see you in the next class.